बात यह है कि हम खता के बाद, गलती के बाद हम तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। तमाम के तमाम आदम की औलाद खता करने वाले हैं और तमाम खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। दुनिया में क्या होता है, एक इंसान एक बार गलती करता है हम माफ कर देते हैं, दो बार गलती करता है हम माफ कर देते हैं, तीन बार गलती करता है हम माफ, जब बार बार गलती करे तो हमारा भी बर्दाश्त का जो मादा होता है वो पूरा हो जाता है। बाप बेटे की एक बार गलती माफ करता है, दो बार गलती माफ करता है, जब बेटा बार बार गलती करता है तो बाप कहता है नहीं अब तू गलती नहीं कर रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है, फिर बाप भी बेटे को घर से निकाल देता है। मां अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन मां भी अपने बच्चे की बदतमीजियों और अपनी बच्चे की गलत हरकतों पर डांटती है, मारती है, सजा देती है। मां इतनी रहमदिल होने के बावजूद भी ऐसा मौका भी आता है कि मां भी अपने बच्चे को माफ नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से एक मां को अपने बच्चे से बहुत प्यार, एक बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करता, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो अल्लाह बंदों की खताओं के बावजूद, बंदों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को दावत देता है, ऐ मेरे बंदो आ जाओ, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। हर रात आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नाजिल होता है और आवाज देता है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर रोने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाने वाला? मैं अपने बंदे की तौबा को कबूल करने को तैयार हूं, मैं अपने बंदे को माफ करने को तैयार हूं। चलिए आपकी जनरल नॉलेज में एक इजाफा कर देता हूं। कुरान करीम की ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा रहमत की उम्मीद दिलाती है? उलमा को शायद पता होगा, आप लोगों से, अवाम से मेरा सवाल है कि कुरान की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाता है? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 52 है। जरा सुनिएगा इस आयत को। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे सहाबी कहते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली यही आयत है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो, अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने जानों के ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत अत्याचार किया है। शराबियों, जानियों, हराम काम करने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, जितने बड़े बड़े भी तुमने गुनाह किए, आ जाओ। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ अल्लाह के वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके, पाप कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके अपनी जानों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, गुनाह करने वाला अपने ऊपर जुल्म करता है। भाई शराब पी रहा है एक इंसान, शराब से किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, पर अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। ज़िना करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, झूठ बोलने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, गीबत करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। गुनाह से बड़ा जुल्म इंसान अपने नफ्स के ऊपर नहीं करता। जब भी इंसान कोई गुनाह करे, वो अपने बाप आदम की वो दुआ को याद कर ले। गुनाह करके कोई फायदा हम नहीं करते, 2-4 मिनट लज्जत मिल जाएगी, थोड़ा मजा मिल जाएगा, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी, मगर गुनाह की सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी।
इसीलिए कुरान गुनाह को अपनी जान पर जुल्म कहता है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना करीम है वो रब, कितना करीम है वो रब कि वो रब गुनहगारों से कह रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल बुरूज, शायद आपको याद भी होगी, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। उसमें एक वाकया अल्लाह ने बयान किया। एक जमाने में ईमान लाने वालों को बड़ी सजा दी गई थी, खंदक खोद करके जला दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को आग में जला दिया गया। जैसे सीरिया के अंदर भी ऐसे ऐसे मनाजिर मिल रहे हैं कि जिनको देख करके हैरत होती है कि बशार अल असद ने कितना जुल्म किया था सीरिया की मजलूम अवाम के ऊपर। इज्तिमाई कब्रें मिल रही हैं, एक एक जगह सैकड़ों लोगों को इकट्ठे कब्र में डाला गया, और उस जालिम ने सिर्फ कब्र में नहीं डाला, कब्र में डालने के बाद उसमें केमिकल डाला ताकि उनकी लाशें गल करके मिट्टी में मिल जाएं, और उन कब्रों पर बुलडोजर चलाया। और अफसोस तो इस बात का है, इतना जुल्म करने वाला और लाखों मुसलमानों का हत्यारा बशार अल असद, उसकी हिमायत कौन करता था, उसका सपोर्ट कौन करता था? उसका सपोर्ट वो ईरान करता था, जो आज बहुत बड़ा फलस्तीनियों का अपने आप को हमदर्द कहता है। अल्लामा इब्न तैमिया ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी, हमारे असलाफ ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी। सहाबा का दुश्मन, सहाबा को गाली देने वाला, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला, ये राफिजी यहूदी से बड़ा हमारा दुश्मन है। हर दौर की तारीख रही है, मुसलमानों को यहूदियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन रवाफिज ने नुकसान पहुंचाया है। आज सीरिया से जो खबरें आ रही हैं मेरे भाइयों, 40-40 साल के बाद लोग आज कैद खाने से निकल रहे हैं, लोग 40 साल के बाद जेल से निकल रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या सद्दाम हुसैन जिंदा है या मर गया, उनको यह भी नहीं मालूम कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने न टाइम देखा, न कैलेंडर देखा, उनको न वक्त का पता, न उनको समय का पता, न तारीख का पता। 40 साल के बाद लोगों ने सूरज को देखा है, धूप देखी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी धरती पर हमने वो जुल्म सितम भी देखा है। हर दौर में ऐसे जालिम रहे हैं, लेकिन याद रखो, जितना जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, जालिम का अंजाम एक दिन बुरा होने वाला है। जालिम एक दिन बुरे घाट को पहुंचने वाला है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। हर जालिम याद रखे, जुल्म की इंतहा होनी है, जुल्म का खात्मा होना है, और अदल इंसाफ के सूरज को चमकना है। हजारों साल पहले ईमान वालों को जालिमों ने खंदकों में डाल दिया था, बाकायदा जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उनको जला डाला था, ईमान वालों को जिंदा जला दिया था। अल्लाह ताला अपने उन ईमान वालों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। कसम है आसमान की जिसमें बड़े बड़े सितारे चमक रहे हैं, कसम है उस दिन की जिस दिन का वादा किया गया है। खंदक में डाल करके ईमान वालों को मारा गया था, उनको मारने वाले हलाक हो जाएंगे। जो आग में ईमान वालों को जला रहे थे और खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ईमान वालों को वो किस बात की सजा दे रहे थे? उनको इसी बात की सजा दे रहे थे कि ईमान वाले एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, सिर्फ ईमान की सजा दे रहे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब आग जलाई गई, उस आग में एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को लेकर के जा रही थी। मां तो मां होती है, मां का कलेजा एक बार के लिए दहल गया,
मां के कदम पीछे हटने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के दूध पीते बच्चे को ज़बान दी और उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, या उम्मी इख्तहिमी, ऐ मेरी मां इस आग में चली जा, इस आग में कूद जा, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में यह आग कुछ नहीं है। ऐ मेरी मां तू इस आग में चली जा। गौर कीजिए, इतने बड़े जालिम थे वो लोग, ईमान वालों को जिंदा जला दिया। अब अल्लाह ताला जब उनका जिक्र करता है तो क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। जिन्होंने ईमान वाले मर्दों को जलाया, ईमान वाली औरतों को जलाया, सुम्मा लम यतूब, और उन्होंने तौबा नहीं की, उनको जहन्नम का अजाब मिलेगा, उनको जलाया जाएगा जहन्नम की आग में। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, मेरे ईमान वाले बंदों को जलाने के बाद, उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म सितम करने के बाद भी अगर वो तौबा कर लेते, अगर वो अल्लाह से माफी मांग लेते, अगर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेते, अगर वो अल्लाह के सामने रो लेते, तो अल्लाह उनको माफ कर देता। अल्लाह के वलियों के कातिल, ईमान वालों के कातिल, ईमान वालों को जिंदा जला देने वाले जालिम, अल्लाह उनके बारे में कह रहा है, अगर वो तौबा कर लेते तो हम माफ कर देते। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप कहां खड़े हैं? ऐ गुनहगारों, ऐ अल्लाह को नाराज करने वालों, ऐ गुनाहों की दलदल में मुब्तला अल्लाह के बंदों, आओ कुरान की आयत तुम्हें दावत दे रही है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम एक बार अल्लाह से माफी तो मांग के देखो, तुम एक बार अल्लाह से तौबा तो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने रो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके तो देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, अल्लाह की राह में पहरेदारी कर रही है, दुश्मन की फौज आने वाली है और बॉर्डर पर खड़ी होकर के वो पहरेदारी कर रही है, उस आग की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, उस आग को जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा। व ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आंख भी अल्लाह के अजाब में कभी मुब्तला न होगी, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, जो आंख अल्लाह के खौफ से रोया करती हो, जिस आंख से तौबा के आंसू निकलते हो, जिस आंख से नदामत के आंसू निकलते हो। मगर आज हमारी आंखें भी खुश्क हो गई। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता, क्योंकि आंखों का ताल्लुक दिल से है। जब दिल कठोर हो जाएंगे तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मेरे भाई, तौबा करो मेरे भाई। और कौन सी तौबा? कुरान का 28वां पारा उठाओ। तौबा तो हम भी करते हैं। रात में तकरीर सुनी नमाज के ऊपर, दिल में ख्याल आया, यार मौलाना साहब ने नमाज के ऊपर तकरीर की है, आज तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ना चाहिए, गलत करता था मैं। रात में तौबा कर लिया, सुबह फजर में फिर गोल हो गया, फजर की नमाज फिर नहीं पढ़ी। शराबी ने रात में तौबा की कि शराब नहीं पीऊंगा, सुबह फिर शराब का बोतल लेके निकल गया। ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह को कौन सी तौबा पसंद है, कौन सी तौबा अल्लाह ताला के कबूल की जाएगी और कौन सी तौबा का कोई मतलब है अल्लाह के? आओ देखो, कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा, सच्ची तौबा किसको कहते हैं? नोट कर लो, सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी है।
सच्ची तौबा करना है तो 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, अल इक़लाउ अनिल मासिया। जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। शराबी शराब से तौबा करना चाहता है, शराब को छोड़ना पड़ेगा। जानी जिना से तौबा करना चाहता है, जिना को छोड़ना पड़ेगा। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज की फौरन पाबंदी करनी पड़ेगी। जिस गुनाह में इंसान मुब्तला है उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। यह तौबा की पहली सीढ़ी है। तौबा की दूसरी सीढ़ी, अब तक जितने गुनाह किया था उसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, नदामत हो रही है। इस बात का एहसास हो रहा है कि हां मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अल्लाह को नाराज किया था। यह एहसास भी दिल में होना चाहिए। और तौबा की तीसरी शर्त यह है, आइंदा वो गुनाह न करने का पक्का इरादा किया जाए। 3 चीजें जब तक नहीं पाई जाएंगी तब तक सच्ची तौबा न होगी। और अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन हथिया ली, किसी का पैसा मार करके बैठ गया, किसी का हक मार लिया, किसी को गाली दे दी, किसी की गीबत कर दी, तो अब चौथी कंडीशन भी उसके साथ जोड़ लीजिए। ये 3 कंडीशन तो अपनी जगह। चौथी कंडीशन क्या है? अगर मसला हुकूकुल इबाद का है तो जिसका हक आपने लिया है उसको देना पड़ेगा। जिसकी जमीन आपने नाजायज तौर पर ली उसको वापस लौटाना पड़ेगा। जिसका पैसा आपने गलत तरीके से लिया पैसा लौटाना पड़ेगा। जिसको गाली दी उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। जिसकी गीबत की उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आपने पैसे के बदले पैसा न दिया, जमीन के बदले जमीन न दिया, सोने के बदले सोना न दिया, खेत के बदले खेत न दिया, तो कल कयामत के दिन सोना के बदले जमीन के बदले खेत के बदले पैसे के बदले आपको अपनी नमाज देना पड़ेगा, आपको अपना रोजा देना पड़ेगा, आपको अपनी इबादतें देनी पड़ेंगी, आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। और जब नेकी खत्म हो जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सामने वाले के गुनाह इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे। गुनाह लाद दिए जाएंगे। इंसान दुनिया में बड़ी मेहनत से नेकी करता है, अल्लाह को राजी करता है। एक एक नेकी बड़ी कीमती होती है और कयामत के दिन एक एक नेकी की बड़ी अहमियत होगी। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद में अगर हमने कोताही की है तो ये कोताही हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी और सामने वाले के गुनाह हमारे ऊपर नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह लाद दिए जाएंगे। इसलिए अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, जब तौबा करना है तो सच्ची तौबा करो। जब तुम सच्ची तौबा करोगे, असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तब अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हार, और अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। एक बात और बताऊं आपको, एक होती है हदीस कुदसी। नाम सुना है हदीस कुदसी का? हदीस कुदसी किसको बोलते हैं? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह ताला फरमाता है तो उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हदीस कुदसी में भी अल्लाह ताला फरमाता है और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है, तो कुरान में और हदीस कुदसी में क्या फर्क है? फर्क है, कुरान की तिलावत होती है, हदीस कुदसी की तिलावत नहीं होती। कुरान के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं और हदीस कुदसी के अल्फाज नबी की तरफ से हैं, लेकिन माना अल्लाह की तरफ से। अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं वो हदीस कुदसी है, जरा गौर से सुनिएगा। तिरमिजी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाए रहेगा, जब तक तू मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं तुझे माफ करता रहूंगा। वला उबाली, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करूंगा। अल्लाह को किसी को जवाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी को हिसाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी का डर नहीं है। अल्लाह से तुम जब जब माफी मांगोगे, जब जब तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करने को तैयार है। यब्ना आदम
लहु बलगत ज़ुनूब कानान अस्समाइ सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली। ऐ आदम के बेटे, अगर तू इतने गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं, इतना तू गुनाह कर दे तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं। अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे, इतने गुनाह करने के बाद भी तू आकर के मुझसे माफी मांगेगा, मुझसे इस्तिगफार करेगा, मुझसे तौबा करेगा, तो मेरे बंदे मैं तुझको माफ करने को तैयार हूं। ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर के गुनाह करके आएगा और मेरे साथ तू शिर्क नहीं कर रहा होगा, तू तौहीद को लेकर के आएगा, तू सच्ची तौहीद को लेकर के आएगा और फिर तू मुझसे माफी मांगेगा, ऐ मेरे बंदे मैं जमीन भर के मगफरत तुझको देने को तैयार हूं। यह है अल्लाह की रहमत। अल्लाह के अजाब पर आपने बहुत तकरीरें सुनी हैं, अल्लाह के गजब पर बहुत तकरीरें सुनी हैं। आज आइए जरा अल्लाह की रहमत का भी आपको जरा नक्शा खींच के दिखाता हूं। अल्लाह कितनी रहमत वाला है, अल्लाह कितने करम वाला है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। 99 लोगों का उसने मर्डर किया था, खून किया था। 99 लोगों का कत्ल करने के बाद उस इंसान के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने आलिम का पता न बता करके राहिब का पता बता दिया। आलिम का काम आलिम ही करेगा, अगर आलिम का काम किसी गैर आलिम से लोगे तो गलत रास्ते पर चले जाओगे। आज यही तो हो रहा है। इंटरनेट पर आप देख लीजिए, आज औरतें भी तकरीर कर रही हैं और मसले मसाइल बयान कर रही हैं। और बाकायदा फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कि मियां बीवी के जो प्राइवेट मसाइल हैं, जो मियां बीवी के आपस के मुलाकात के मसाइल है, जो बहुत ही प्राइवेट किस्म के मसाइल हैं, उनको मसाले लगा लगा करके नकाब पहन करके औरत बयान कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको व्यू ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, उसके चैनल को सब्सक्राइबर मिल जाए, उसको फेसबुक पर कमाई का एक अड्डा मिल जाए। आज कितनी औरतों ने और कितने जाहिल किस्म के लोगों ने जो आलिम भी नहीं है, इस तरीके के मसाइल, जो सुहागरात का मसला है, मियाँ बीवी के मुलाकात का मसला है, औरतों के पीरियड का मसला है, उसको मसाले लगा लगा के बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं ये इंटरनेट बहुत काम की भी चीज और बहुत बड़ा फितना भी है। कल तक ये यूट्यूब नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था। बनारस से अब्दुल गफ्फार साहब आपके बीच में आते थे, तभी आप उनको सुन पाते थे। आज तो कितने इलाके ऐसे जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन यूट्यूब के जरिए वहां पर पहले से मैं पहुंच चुका हूं। कई इलाकों में मैं जाता हूं, बूढ़े लोग मेरे पास आते हैं, मुझको गले लगा के कहते हैं, मौलाना आज तक आपको यूट्यूब पर सुना करते थे, आज पहली बार आंखों से आपको देख रहे हैं। कितने लोगों ने बताया कि उनकी माएं रात में तकरीरों को सुन करके सोती हैं, तकरीर सुने बगैर उनको नींद नहीं आती है। ये इस मोबाइल की आप खूबी कह सकते हैं, इस मोबाइल की आप एक बहुत बड़ी इसकी सिफत कह सकते हैं। लेकिन आज इस इंटरनेट ने, इस मोबाइल ने आज इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। मेरे भाइयों, जो बेहयाई वाला इस्तेमाल हो रहा है उसको जाने दीजिए, दीन के नाम पर भी इस मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज कितने चैनल ऐसे हैं जिस पर फजूल किस्म के, वाहियात किस्म के इस्लामिक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मिर्च मसाला लगा करके, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ करके थंबनेल लगा करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। उस तकरीर के अंदर जो बात बयान नहीं हुई है, उस बात को थंबनेल के अंदर पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं। आलिम का काम आलिम से लेना है, गैर आलिम से लोगे तबाही और हलाकत आएगी। मैं कहता हूं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इस दौर के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मगर उनका मैदान क्या है? अगर एक स्कॉलर का मैदान इस्लाम की तबलीग करना है, अगर उसका मैदान ये कंपैरेटिव रिलीजियन पर वो काम कर रहा है, वो हिंदुइज्म से और ईसाइयों से इस्लाम का मुकारना कर रहा है,
और इंजील से अल्लाह के नबी की पेशेनगोई को निकाल के बता रहा है, वेदों से और गीता से इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्कॉलर से हम फायदा उठाएंगे, मगर उसको मुफ्ती बनाने का काम नहीं करेंगे। उसका जो मैदान है उस मैदान में उससे काम लेंगे, मगर नमाज का तरीका हम उससे नहीं पूछेंगे, हम हैज़ व निफास का मसला उससे नहीं पूछेंगे, हम निकाह और तलाक का मसला उससे नहीं पूछेंगे। उसके लिए हमारे पास उलमा मौजूद हैं, उसके लिए हमारे पास मुफ्ती मौजूद हैं। और आज यही हो रहा है मेरे भाई, हर आदमी आलिम बना है, हर आदमी मुफ्ती बना है। यूट्यूब पर आप चले जाइए, कोई भी मसला आप टाइप कीजिए, उलमा के जवाब आपको कम मिलेंगे और जाहिलों के जवाब आपको ज्यादा मिलेंगे। बड़े बड़े उलमा सवाल का जवाब देने से पहले कांपते हैं, टाइम मांगते हैं, मौका मांगते हैं कि नहीं साहब मैं मुताला कर लूंगा, स्टडी कर लूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। और जाहिल की हिम्मत क्या है? जाहिल की हिम्मत यह है, 4 किताबें उसने इंग्लिश में पढ़ी है, कुरान भी उसने ढंग से नहीं पढ़ा है, हदीसों को उसने भी ढंग से नहीं पढ़ा है, बस 4-5 उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी है। और वो आता है और स्टेज लगाता है और कहता आस्क मी ब्रदर, आस्क मी ब्रदर, मुझसे सवाल पूछो। वो बाकायदा खुलेआम चैलेंज करता है और लोग आते हैं उससे सवाल करते हैं और वो सवालों का जवाब देता है। इसीलिए अल्लाह